यदि 2D एरे क्रिएट करना है तो उसके लिए हम ऐसे मॉड्यूल यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। वी कैन सिंपली राइट हियर df2 इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, और यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, एक दो तीन, देखो ये कितने एलिमेंट्स हुए, तीन, रो वन, कॉलम तीन, फिर देखना ये क्या हो गया, एलिमेंट तीन, मतलब रो टू कॉलम भी तीन ही है। और मैं df2 प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो आपको आउटपुट देखो, दिस इज द 2D मैट्रिक्स, दिख रहा है ना आपको। तो इसकी यदि देखो, यदि इसकी एंडिम चेक करना है, एंडिम, एंडिम में होता है डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या शो कर रहा है, टू। हाँ df1 की चेक करोगे तो df1 का एंडिम क्या बताएगा बताओ, वन, क्योंकि df1 वन डायमेंशन था ना, ऊपर में पड़ेगा, अभी तक हम 1D बना रहे थे कि देखो इसका वन बता रहा है, तो df2 क्या हमारा हो गया, 2D। टोटल नंबर ऑफ साइज चेक करना है, साइज क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कितने हैं, क्या बेटा, फिर से ये कॉलम है ना तीन, और रो टू, हाँ ये ऐसे बढ़ते जाएंगे देखो ना, नहीं, डिक्शनरी बना भी लोगे तो बनाना फिर वापस यही पड़ेगा, लिस्ट फॉर्मेट में डेटा जाएगी। अभी कितना होगा बताओ, 3x4 कर सकते हैं, सॉरी 4x3 कर सकते हैं ना ये, 4 रो 3 कॉलम, 4x3, नहीं, तो देखो अब, देखो साइज कितना हो गया, 12 है, एक में तीन तीन एलिमेंट है तो 4x3 12 हुआ ना। और यदि इसकी शेप चेक करना चाहते हो, शेप ऐसे शेप, देखो शेप रो एंड कॉलम बताता है कितने रो कितने कॉलम, इसमें कितने रो है, 4 रो, 4 रो 3 कॉलम, ये समझ में आया, साइज और शेप में डिफरेंस है, साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, शेप डायमेंशन वो बताता है, रो विथ कॉलम, है ना, क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना, तो अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके एलिमेंट कैसे access करना है? यदि आपसे कोई कहे कि हमें ये एलिमेंट एक्सेस करना है या ये एलिमेंट एक्सेस करना है, तो अब यहाँ पे कॉलम विथ रो एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब देखो ऐसे इसकी सिंटेक्स लिख देता हूँ, देखना df2, तो पहले आपको बताना पड़ेगा स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर की कहाँ से करना है, स्टार्ट इंडेक्स नंबर बताइए, देन इंड कहाँ पे करना है वो बताइए, इंडेक्स नंबर करने का सेंस क्या हुआ, रो नंबर नहीं, यही ना, स्टेप, देन कॉलम, स्टार्ट कॉलम नंबर बताइए कहाँ से करनी है आपको स्टार्ट, देन इंड कॉलम नंबर, और देन स्टेप, ये समझ में आया आपको, देखो तो यहाँ पे देखो, जैसे हम आपसे बात करें कि हमें ये एलिमेंट एक्सप्लोर करनी हो, सपोज आई वांट टू एक्सेस ओनली दीज एलिमेंट्स, ये वाली, तो रो कहाँ से स्टार्ट करना है, इसकी रो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3, ये रो हुए, 0 1 2, ये बेटा कॉलम हुई, तो रो कहाँ से कहाँ शुरू करना है बताना, रो हम जीरो से कहाँ तक, वन तक, तो लिखना पड़ेगा टू, क्योंकि एक्सक्लूडेड टू तो बचा वन तक हो गया, 0 से 1, और कॉलम कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से 2, सेम है ना, देखिए यही एलिमेंट आ रहा है जो हम हमने जीरो में चाहिए था, 1 2, यस और नो, अच्छा 0 से 3 कर दिया तो अब क्या हो गया, अब यहाँ तक का आएगा 5 6 इंक्लूडेड नहीं, तो यदि आपको बाई डिफॉल्ट स्टार्टिंग 0 से करना है तो राकेश आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हो 3, तो बाई डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होगा, रो नंबर 0 से, और कॉमा देकर सिर्फ हमने लिखा 2, मतलब बाई डिफॉल्ट कॉलम 0 से स्टार्ट होगा नहीं, क्या यहाँ तक समझ में आया आपको, इसी को थोड़ा सा अपोजिट तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, इसका बताना क्या आउटपुट आएगा, अब जैसे अब हमने यदि हमने ऐसे लिखा, मतलब 2 से स्टार्ट हो गई इंड तक, और हमने यहाँ पे लिखा कुछ भी, यहाँ से बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा हमने 1 से स्टार्ट होकर सारे, इसका डिफरेंस समझ में आया आपको, क्या आउटपुट क्या आएगा बता सकते हो, देखो मैं आपको df2 प्रिंट करा देता हूँ, और मुझे अब आउटपुट बताओ इसके भी यहाँ पे क्या आएगा, रो नंबर 2 से सारे बेटा ये सारे रो आएंगे, बट कॉलम कहाँ से आएंगे, यहाँ से, है ना, तो हमें आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, डन और नॉट डन,
क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये 6 7 से। समझ गए सब लोग? ये वर्किंग फ्लो है हमारी यहाँ तक की। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को डाउट? और यहाँ पे बेटा मैं कुछ नहीं लिखता तो क्या होता बताओ राकेश? मतलब कॉलम जीरो से सारे, नहीं है ना? देखिए आ रहा है। डन। अब यदि यहाँ तक क्लियर है तो अब ये बताओ कि यदि मुझे सिर्फ ये वैल्यू एक्सेस करनी होती, ये वाली डेटा, ये रो नंबर, ये तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? तो रो कौन सा एक्सेस करना बताओ? रो नंबर 2 सारा चाहिए। हमें फिक्स कर दें कि 2 ही चाहिए, और कॉलम सारे चाहिए, तो कॉलम को कॉलम देके छोड़ सकता हूँ ना यहाँ पे। तो रो नंबर 2 की सारी डेटा देख सकते हो। यस और नो? सिमिलरली हम यदि आपसे बात करें कि मुझे ये पूरी कॉलम चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसके लिए बताइए? BF2। रो तो सारा चाहिए, खाली छोड़ दिए बिल्कुल, कॉलम क्या लिखोगे? सारे आ गए, यस और नो? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सेसिबिलिटी बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखो। जैसे ये एलिमेंट्स हैं, इसमें सिर्फ मैं कहूँ कि हमने ये एक्सेस करना है, तो क्या लिखोगे आप? BF2 बताइएगा ध्यान से। 0 1 2, रो नंबर कितना है? सेकंड। कॉलम नंबर कितना है बताओ? 1। तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा? 6, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया। यस और नो? डन। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो यहाँ तक क्लियर है, तो आपकी ये एक्सेसिबिलिटी समझ में आया। अब मैं आपको इसमें इंडेक्सिंग भी काम करता है, स्लाइसिंग भी करता है काम इसमें, तो वही करेगा जैसे रो वाइज कॉलम वाइज। जैसे देखना, ये बताना इसका आउटपुट क्या आएगा? बताना क्या आउटपुट आएगा इसका? क्या है दूसरे? सुरेंदर जी ध्यान से देखिए, स्टेप है ये लास्ट में दिया हुआ। पहला 0, फिर 2, ये आएगा। तो 1 2 3 पूरा आएगा, ये 5 6 7 पूरा आएगा। कैसे बोल रहे हैं आप ये से? गैपिंग है ना 2 2 का, ये बता। अब ये पढ़ते नहीं है, ये स्टेप है। तो हमने क्या किया, ना तो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर बताया, ना हमने एंड इंडेक्स नंबर बताया। ये बाई डिफॉल्ट 0 से शुरू हो गया ना, ये लास्ट तक गया। तो गैपिंग कितने का है? 1 1 का। तो गड़बड़ा कैसे जाते हैं आप? और यहाँ पे -1 कर दूं तो राकेश क्या होगा बताओ आप? कॉलम घूम जाएगा। रो तो सब वैसे ही रहेगी, बस कॉलम मूव कर देगी। क्योंकि कॉलम पे नहीं इंडेक्सिंग रिवर्स की हो ना, इसमें दो चीजें, रो अलग कॉलम अलग, समझो आप। इस तरह से हमने वर्किंग किया। अब देखो क्या हम इस पे कंडीशन लगा सकते हैं? जैसे मैं कहूँ आपसे कि देखो, रो नंबर 1 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? जैसे देखो, पूरे का मैक्सिमम चेक कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे? DF2 डॉट मैक्स। पूरे की मैक्सिमम वैल्यू बता देगा, पूरे की मिनिमम वैल्यू भी बता देगा। DF2 डॉट मीन, देखो पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या है सो बता दिया। टोटल का सम चेक करना हो तो DF2 डॉट सम, पूरे का सम कर दिया। पूरे का मीन करना हो, मीन मतलब एवरेज, तो पूरे का मीन बता दिया। अब मैं चाह रहा हूँ, सपोज जिसी केयरफुली, कि रो नंबर 1 मतलब कॉलम वाइज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। मतलब कॉलम वाइज ऐसे 1 2 5, कौन सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है? 5। दूसरे कॉलम में कौन सा मैक्सिमम है? 6। और तीसरे में कौन सा है? 7। तो मैं कितनी मैक्सिमम वैल्यू एक्सेस होगी? 3 होगी ना? आ रहा है समझ में? क्या क्यों नहीं आ रहा है? पहले तू मास्क क्यों लगा रखा है? हाँ? गर्मी लगती? तब कैसा होता है बेटा यहाँ पे? बंद है ना सारे रूम, सांस फूट गया आपकी। देखो, तो इस पूरे मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा बताना? तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आया। इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा? इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा? तो हमें कितनी मैक्सिमम वैल्यू रिजल्ट जनरेट हो रही है पूरे मैट्रिक्स से? कॉलम वाइज। और यदि रो वाइज चेक करें तो फिर से कितने, कॉलम वाइज कितना होगा? पूरे में मैक्सिमम कौन है बताओ? इसमें पूरे मैक्सिमम वैल्यू कौन है? इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन है? तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी जनरेट हो रही है रो वाइज चेक करें तो? हो रही है ना 4। अच्छा, कॉलम वाइज यदि ऐड करोगे, कॉलम वाइज इसका पूरे का ऐड होकर एक रिजल्ट बनेगा, इस पूरे का ऐड होकर एक रिजल्ट बनेगा, इसका एक रिजल्ट होगा। तो सम करेंगे कॉलम वाइज तो भी 3 वैल्यू आएगी, यदि रो वाइज करोगे तो भी 4 आएगी। यस और नो?
यही मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो ऐसे करते हो, df2 डॉट मैक्स, मैक्स और एक्सिस इज इक्वल टू, यदि 1 लिखोगे ध्यान से देखना, तो ये अब चेक करेगा इस तरीके से। देखो ये कैसे चेक किया, रो वाइज है ना, हर रो का मतलब 1 रो इंडिकेट करता है। और यही यदि मैक्सिमम 0 लिख देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैक्स कैसे चेक करो, अब चेक चेक कैसे करें बताओ, कॉलम। तो हर कॉलम में से देखो, पहले कॉलम में एक्चुअल वैल्यू क्या थी 5, दूसरे में 6, तीसरे में 7 कर दिया। नहीं ये समझ में आया, नहीं आया बताओ। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा डीप लर्निंग जब पढ़ोगे। अब मुझे बताओ अमित, रिजल्ट क्या आएगा बताना, अंक के अमित क्या रिजल्ट आएगा बताओ सब लोग, तो सोच के बताइए क्या आएगा कॉलम वाइज। अभी तो कॉल, अभी तो पढ़े थे कॉलम वाइज कैसे, 1 रो वाइज होता है जी, ये हुआ ना पहले, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, ऐसे ना ऐड हुआ। ये भी तो कि अभी तो पढ़े थे कॉलम वाइज, 1 इंडिकेट करता है कॉलम वाइज, और रो वाइज कर देंगे तो रो वाइज आ जाएगा। नहीं समझ में आ गया होगा सबको ओवरऑल। मिनिमम भी निकाल लोगे, सब जगह मीन जो भी चाहिए आप कर लोगे। अब देखो, जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें कि मुझे इसमें मतलब बीच 5 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो 5 से ग्रेटर वैल्यू, तो आपका कंसर्न क्या होना चाहिए, रो वाइज या कॉलम वाइज। नहीं, 5 से ग्रेटर कौन सा, रो वाइज चेक करनी है कॉलम वाइज चेक करनी है। यदि आप डायरेक्टली लगा दोगे df2 ऑफ df2 ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा, पूरे में जो 5 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। देखो पूरे में सब यही वैल्यू है। अब रो वाइज चेक करना चाहते हो तो रो वाइज बता देगा, कॉलम वाइज चेक करना चाहते हो तो कॉलम वाइज बता देगा। नहीं, एक्सेस लगा के चेक कर सकते हो। ये स्लाइसिंग करनी पड़ेगी कि जैसे df2 हमने बता दिया, जैसे हमने बताया कि देखो, मतलब रो सारे और कॉलम फिक्स कर दिया 2। तो रो इसमें हम चेक कर रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से। अब इसमें पूरे df2 के इस कॉलम में, पूरे df2 के सिर्फ इस कॉलम में की बात कर रहा हूँ, इसमें से हमें चाहिए जो 5 से ग्रेटर वैल्यू। आप समझ पाए क्या आउटपुट आने वाला बताना है इसका है? इसमें इसमें पूरे में ओवरऑल में सभी पूरे में से कर जो हम 5 से बड़ी वैल्यू है, पूरे में से है ना, कॉलम रो वाइज पूरे में से जो मिलता है उसको टिक करते चला गया। इसमें अब कॉलम रो वाइज, अब हमने क्या किया देखो, df2 में हमने क्या किया, रो सारा लिया हूँ और कॉलम क्या फिक्स कर दिया 0 1 2। इसमें से 3 7 7 में से 5 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो आउटपुट क्या आने वाला है 6 7 7। हाँ ये हो गया। हम क्या पढ़े थे पहले, स्टार्टिंग में क्या देते थे, कॉलम नंबर ना, सबसे पहले रो नंबर सारा, तो हमने दे दिया रो नंबर सारा। तो रो पूरे रो के वाइज चेक कर रहा है ना ये तो, कि पूरी रो वाइज चेक करने लग गया ना ये, शुरू शुरू मतलब ये पूरी रो को लिया है, और कॉलम कॉलम सिर्फ 2। तो इस कॉलम इसमें कॉलम 2 का ना, तो ये सभी का रो ना इसमें से ऐसे ऐसे चेक करने लग गया, इस तरह से आ रहा है। ग्रेटर देन 5 थोड़ी है सारी वैल्यू, ये सिर्फ एक पे चेक किया, हमें वैल्यू देनी चाहिए थी एक ऐसे। ऐसे अब ठीक है। नहीं, ये ना करके अगर हम ऊपर वाले पे कॉमा देके तो फिर कंडीशन नहीं लगा पाओगे ना। तो घंटी लगेगी। नहीं कहाँ लगाओगे बताओ। हाँ जी। हाँ नहीं यार, तो फिक्स पैरामीटर होता है ना, जो जिसमें गिवन है वही यूज कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। ये समझ में आया ओवरऑल, आइडिया लगा। अब दो मैट्रिक्स के साथ काम करना बता रहा हूँ। जैसे देखो df1 हमने पहले बना रखा है के साथ, ये देखो df1 हमारा प्रीवियस वाला ये 1D है, इसे सॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो आप सिंपल लिखोगे df1 डॉट सॉर्ट। ये df1 प्रिंट हो गया सॉर्टिंग। तो हम ये देखो, अब एक चीज और होता है कि वी हैव अ मॉड्यूल विच वन अरेंज, अरेंज जैसे आप रेंज पढ़े थे ना, सेम अरेंज यहाँ इसमें भी स्टार्ट पोजीशन, स्टॉप और स्टेप, 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा डी एक
एरे वन बनाया, इसमें हमने लिखा np डॉट अरेंज, और इसमें हमने लिखा, सिर्फ ध्यान से देखना, 10 क्रॉस 21। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कितने एलिमेंट स्टोर किया हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 और एंड विथ 21। तो 21 को एक्सक्लूड किया, बचा सिर्फ क्या, यस और नो। तो मैं 10 से 20 के बीच की सारी वैल्यू प्रिंट होगी, देखो आप प्रिंट हो रही है एरे के फॉर्मेट में, हो रही है ना, यस और नो। जैसे रेंज था उसी तरह यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं आप, एरेंज। बट बाई डिफॉल्ट एरेंज क्या क्रिएट करता है, 20। बाई डिफॉल्ट क्या क्रिएट कर रहा है ये, बाई डिफॉल्ट 20 कर रहा है ना। और यही मुझे रिवर्स करना होता, जैसे 20 से 10 करना होता तो क्या करते, यदि मुझे 20 से 10 का स्टोर करना होता तो क्या करते बताइए, माइनस देना पड़ता, 20 से स्टार्ट करते और कहाँ तक जाना पड़ता बताओ, 9 तक, तब ना 10 होता। और कहाँ डायरेक्शन क्या बताना पड़ता, -1। सही है, वर्किंग वेल वेल, यस और नो। तो अब मुझे एक बताओ कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, क्या, कहाँ डॉट था, तो अरे ये स्लाइसिंग हो रहा है और ये अरेंज है, भूल जा तो पाइथन नहीं पढ़े क्या बढ़िया से, तो फिर कंफ्यूजन क्यों है, अरेंज का, अरेंज मॉड्यूल और रेंज में लिस्ट में स्लाइसिंग नहीं करते थे कोलोन देके, बस, और रेंज में कॉमा देके, इससे ऐसी कैसी कंफ्यूजन हो गया, हाँ। अभी तो क्रिसमस ही गया है, अभी तो 14 बची है ना, अभी इतने कैसे कंफ्यूज हो गया अभी से, नहीं समझा, नहीं समझे ना, ऊपर से पार हो गई, कॉन्सेप्ट भी और हमारी पॉइंट भी, ये समझ में अच्छा, यहाँ देखो कोई बात नहीं, छोड़ो वो समझना मैंडेटरी नहीं था, ये समझना मैंडेटरी है। देखो तो हमारे भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 10 से 20 के बीच में, 10 से 20, 10 एलिमेंट्स हैं, है ना, 10 से 20 के बीच में। अब मुझे ये बताओ कि इसको यदि मैं 2D में कन्वर्ट करना चाहूँ, 2D में, तो 10 एलिमेंट का 2D में कैसे कन्वर्ट होगा, 10, देखिए 5 5 हो सकता है, या फिर 110 हो सकता है, या 1 क्रॉस 10, या 10 क्रॉस 1, या 5 क्रॉस 5, सॉरी 5 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 5, यही हो सकता है ना, 2 क्रॉस 5 या 5 क्रॉस, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। और कोई ऑप्शन है बताओ, नहीं। तो इसको यदि देखो, सुनना ध्यान से, इसे यदि 2D में कन्वर्ट करना है तो हम यूज करते हैं रीसेप मॉडल, क्या यूज करते हैं, रीसेप। तो 1D से 2D में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हो, रीसेप। तो इसमें ऑर्डरिंग बता दो, 2 क्रॉस 5। अच्छा एक बताओ, यदि हम 3 क्रॉस 5 में कर रहे हैं तो हो पाता है ये भी, तेरा दाता, क्योंकि 3 क्रॉस 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए, 15। 3 क्रॉस 5 के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, 15 चाहिए ना, और हमारे पास 10 ही है। देखो 2 क्रॉस 5 में कन्वर्ट हो गया, इसको 5 क्रॉस 2 में भी किया जा सकता है, क्योंकि तो हमारे पास एलिमेंट है, परफेक्ट। हाँ करेंगे बेटा, वही वही बताने वाले हैं, वही बताने वाले हैं। तो आप अलग से बनाने के बजाय आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, एरे 2 NP डॉट अरेंज, इसमें कितने एलिमेंट हो बताओ, 1 से 10 तक, तो इसको डायरेक्टली यहीं पर रीसेव कर दो, या अभी कितने एलिमेंट हो गए टोटल, इसको 4 क्रॉस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यहीं भी कर लो, देखो हो गया ना, हो गया। और ये बाई डिफॉल्ट टेंस कौन सा है, ये 2D है, देखो बाई डिफॉल्ट क्या है, क्या, अरेंज एग्जैक्ट लास्ट एक्सक्लूड करता है, लास्ट को 12 तक लिया है ना, देखो ना 1 से लेकर 12 तक में एलिमेंट है, देखो बस उसको कन्वर्ट करने चला गया, नहीं। अब देखो एक एरे 2 बनाया हूं मैं, एक एरे 3 बना रहा हूं। अभी देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 12, और इसको भी हम 4 क्रॉस 3 में, तो दो हमारे पास मैट्रिक्स हो गए जिसकी आउटपुट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ये दोनों की ऑर्डरिंग सेम है,
तो इनका यदि मैं एडिशन करूँ एरे टू और एरे थ्री का, तो मैं आउटपुट क्या आएगा बता सकते हो आप? एरे टू प्लस एरे थ्री करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो जीरो का जीरो जीरो से, वन वन का वन वन से, टू टू का टू टू से। मतलब सेम और सेम कोऑर्डिनेट वाले में एलिमेंट्स ऐड होंगे। नहीं, जीरो पोजीशन, जीरो रो नंबर जीरो कॉलम नंबर जीरो वाले को रो नंबर जीरो कॉलम नंबर वाले जीरो से ही ऐड होगा। मतलब हमारा वन वन और टेन ऐड होगा यहाँ पे, वन और टेन, टू और इलेवन, थ्री और ट्वेल्व, ऐसे ही ऐड होगा ना। फिर ये एलिमेंट से एडिशन करेगा, ये एलिमेंट पोजीशन सेम है ना। देखो करके देखते हैं और देखो आएगा कैसे। देखो इलेवन, वन और टेन इलेवन, इलेवन और टू ट्वेंटी, थर्टीन, और ट्वेल्व और थ्री किया है फिफ्टीन, सही आ रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस करेगा सेम से, नहीं देखो माइनस सही आ रहा है ना, क्योंकि वन माइनस टेन नाइन तो होता है, और सभी में नाइन नाइन का डिफरेंस है तो बता रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया, तो दो मैट्रिक्स को एडिशन मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगा हम सभी को या नहीं होगा बताओ? अच्छा, इसको आप एक बेटा ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हमारे पास एक मॉड्यूल है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आप देखो ऐसे कर सकते हैं, एरे वन डॉट ऐड, और इसमें किसको ऐड करना चाहते हो? एरे टू। नहीं ऐसे नहीं, एनपी डॉट ऐड, ऐसे एनपी डॉट ऐड, और इसमें जिन जिन को ऐड करना हो लिखते जो एरे वन एरे, जैसे और भी होता है एरे थ्री एरे फोर, इस तरह से आप लिखते चले जाते हो दोनों को, सभी का ऐड करके रिजल्ट। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा, एरे टू एरे थ्री सेम, देखो एरर क्या दिख रहा है, देखो पढ़ो आप एरर क्या दिखा रहा है, क्योंकि हम दूसरे दूसरे को ले लिए ना, हमें एरे टू और थ्री लेना चाहिए था ना। हमारे टू और थ्री था ना, ये एरे टू था, ये एरे थ्री है, दोनों के बीच में देखो वही सेम आया जो हम वहां कर रहे थे। सब्ट्रैक्शन करने के लिए एनपी डॉट सब यूज कर सकते हैं, देखो। ट्रैकिंग का सब होता है। सब्ट्रैक्ट वही सेम आउटपुट आ रहा है। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन भी होता है। मल्टीप्लाई हो गया, देख पा रहे हो। डिवीजन के लिए डिव, अभी डिवीजन में एक ट्विस्ट है जो हम अभी आपसे बात करेंगे। देखोगे डिवाइड, आप देख रहे हो यहाँ पे डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट है, हम चाहते हैं कि डेसिमल के बाद मल्टीपल डिजिट ना हो, तो भाई हम डेसिमल के बाद एलिमेंट नहीं चाहते हैं। और ये क्या रिटर्न कर रहा है राकेश? एरे टू और एरे को थ्री को डिवाइड करने के बाद ये जो आउटपुट है वो क्वोशंट है। ये आउटपुट क्या है? क्वोशंट है। यदि मैं क्वोशंट नहीं चाहिए तो राउंड कर देंगे, नहीं इसके आगे राउंड कर देंगे। यदि राउंड बिना किए करना हो तो राउंड काम नहीं करता इसमें। फ्लोर डिवीजन वाला फार्मूला वो लगा दो ना सीधा ऑपरेटर, ऐसे हम ये लगा सकते हैं ना, एरे टू एरे थ्री, डेसिमल स्किप हो गया सीधा। नहीं, जीरो पॉइंट शुरू हो रहा था, सभी का आउटपुट जीरो जीरो आ रहा है, तो भी वही दिक्कत, इंट में काम कर जाएगा। इंट, और यदि मुझे यदि हमें इसका रिमाइंडर चाहिए होता है, जैसे मैं एरे टू और एरे थ्री को डिवाइड करके मुझे आउटपुट भी क्या चाहिए था? रिमाइंडर, तो मॉडुलस वाला है ना, मॉडुलस डिवीजन लगा देंगे आप, तो हमें आउटपुट क्या आएगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर देखो, डन। ये सब तो आसान था। अब डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो? डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे काम करता है? देखो दो मैट्रिक्स के बीच में यदि डॉट प्रोडक्ट करना हो तो उन दोनों की ऑर्डरिंग ऐसे होना इंपॉर्टेंट है, एम क्रॉस एन इक्वल टू एन क्रॉस एम होगा, तभी दो मैट्रिक्स का के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब फोर क्रॉस थ्री का है एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स थ्री क्रॉस फोर का होगा, तभी उनका डॉट प्रोडक्ट। समझ गया? या फिर दोनों की ऑर्डरिंग टू क्रॉस टू हुआ, एक का टू क्रॉस टू, टू क्रॉस टू, तो क्या ये सेम हुए या नहीं हुए बताओ? बट ये ध्यान रखना है कि एम क्रॉस एन इंटू एन क्रॉस एम तो होगा, तभी उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ना ऐसे होता है, देखो जैसे वन टू, जैसे देखो यहाँ पे समझना, डॉट प्रोडक्ट ऐसे वर्क करता है, जैसे थ्री फोर हमने एक बनाया, एक मैट्रिक्स ये हो गया हमारा, दूसरा मैट्रिक्स ये हो गया।
देखो तो इसका इससे एडिशन होगा पहले, समझ गए? फिर इसका, फिर इसका इससे, सॉरी इसका इससे, फिर दोबारा में, फिर से दोबारा ऐसे, समझ गए आप? ऐसे वर्किंग फ्लो है। पहले इसका इससे होगा, देखो फिर से करके दिखाता हूँ। पहले इसका इससे हो गया, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, और फिर इसका इससे, ऐसे होता है मल्टीप्लाई। देखो हम एक बना रहे हैं, अरे वन इक्वल टू एन पी डॉट हैरेंज, कितने एलिमेंट है? फोर। फोर क्रॉस एट, मतलब चार चार दोनों में हो गए। दोनों को मैं रिसेप करता हूँ, रिसेप के कैसे कर सकते हो इसकी ऑर्डरिंग बताओ, टू डी में कन्वर्ट करने के लिए टू क्रॉस टू को, डॉट रिसेप, है ना? एरे वन एरे टू, इन दोनों की ऑर्डरिंग देखो सही है, टू क्रॉस टू इनका हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए ऐसे करते हैं, एरे वन एट डिलीट एरे टू, एरे टू ए आर टू। ये डॉलर जो है ना, ये जो एट द रेट का साइन है, ये डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। देखिए, देखो यहाँ पे आउटपुट देखो, टू क्रॉस फोर कितना हुआ? एट प्लस, प्लस थ्री इंटू सिक्स कितना होता है? एटीन, एटीन और सिक्स कितना होता है? 26। अगली बार फिर क्या होगा? इसका इससे, तो ये वैल्यू आया होगा, देखो करके, फोर क्रॉस फाइव कितना होता है? 20, और फाइव इंटू सेवन कितना होता है? तो जो वैल्यू वो फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को? इस तरह से वर्किंग फ्लो है इसका, डॉट प्रोडक्ट। तो ये इस तरह से वर्किंग फ्लो है। ये ध्यान रखना है, देखो मल्टीप्लाइड इसमें सिंपल है, बट ये डॉट प्रोडक्ट इंटरव्यू में आप समझते हो। अब देखो एक हम वापस वापस प्रीवियस वाले पे चलते हैं। देखो एरे टू ये था, इसका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी इसको ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जानते हो आप? ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो। अभी ये कितने का है? फोर, थ्री, फोर क्रॉस थ्री है ना ये, तो जिस थ्री क्रॉस फोर हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करने के लिए यूज करते हैं एरे टू डॉट टी, कैपिटल टी, इसको ट्रांसपोज करते हैं, हो गया ना ट्रांसपोज? नहीं, ठीक है। तो एरे टू और एरे थ्री, जब इन दोनों, अब देखो दो चीज हो सकता है, दो मैट्रिक्स को यदि मुझे एक साथ अटैच करना है, दो मैट्रिक्स को एक साथ अटैच करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, बता सकते हो आप? एक तो हम इसे रो वाइज ऐड कर सकते हैं, देखो जैसे ये दो मैट्रिक्स है, तो इनको एक तो रो वाइज, जैसे इसमें चार रो, इसमें भी चार रो, तो total कितना हो जाएगा? आठ रो। एक तो रो वाइज ऐड कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हैं? कॉलम वाइज। तो समझ लो मेरी बात, जैसे लिस्ट एक्सटेंड होता था, एक साथ अटैच होता था, इसी तरह से दो मैट्रिक्स भी तो एक साथ अटैच हो सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो कैसे करेंगे? तो कॉनकैट यूज करते हैं, कॉनकैट, एक एक्सिस वन के थ्रू और एक एक्सिस जीरो के थ्रू। नहीं, मैं एक सेकंड में रहा हूँ, एक सेकंड बस, फिर स्टार्ट। हेलो।
हाँ। तो आप हाँ कंट्रोल पे कंट्रोल पे जब कर रहे हैं वर्चुअल फाइल का पार्ट जैसे बात जैसे काम वगैरह करते हैं यहाँ पे आपने लिख दिया पार्टी करके यहाँ पे हाँ हाँ फाइनेंस कोई हाँ पूरा टैक्स के लो एक एक चीज करके जाए टैक्स के बात हो तो एक एक हाँ पूरा बढ़ जाएगा सेलेक्ट करना कैसे सेलेक्ट करिए बहुत सारा वही करना सॉफ्टवेयर होगा शॉर्ट फॉर्म में सेलेक्ट करना है सीपी के साथ एरो बटन कर देना और सेलेक्ट हो जाएगा ये हमारी टीम से जिसका नाम आपने कितना लिख दिया ठीक है आपका मेरे साथ लिख है ठीक है हमने शिफ्ट किया और कंट्रोल के साथ शिफ्ट एक साथ सेलेक्ट किया और एक ही बार में एंटर किया हम यहाँ तक कर पा रहे हैं हम यहाँ तक सबको समझ में यहाँ पर आ रहा है सब लोग यहाँ से आगे बढ़े फिर इतना करोगे आज ये बढ़े ऑनलाइन में जितने लोग हैं आगे बढ़े जितने भी हैं बताइए सब लोग यस आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते एक भी ऑनलाइन वाले रिप्लाई नहीं करते प्रतीक वर्षा हिमानी आजाद दीपक अच्छा आजाद भी आज ऑनलाइन ही है आजाद आगे बढ़े समझ में आई इतनी क्लियर है
ओके हिमानी, आपको बेटा हिमानी। ओके प्रतीक, लक्ष्य। ओके लक्ष्य क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, दीपक सामंत, दीपक। ठीक है। ठीक है राकेश, अमित, आप लोग आगे बढ़े और यही जगह आज प्रैक्टिस करोगे आप। और कौन कैट करा देता हूँ है ना, कम से कम कौन कैट। देखो थोड़ा और कौन कैट करा देता हूँ, कौन कैट ऐसे कर देखो। एनपी डॉट कॉनकैट, कॉनकैटिनेट एरे वन और एरे टू को कौन कोऑर्डिनेट करना है तो एक ही बात हुआ। आपको सुरेंद्र बोलते हैं, हम सुरेंद्र जी बोलते हैं। बात तो यही हुआ ना आपका, रिज्यूम भी आप हमें तभी हम ही से बनवाते हैं। बात तो यही हुआ ना। अभी एक्सेस जीरो कैसे ऐड किया तो भाई देख रहे हो ना, ये दोनों एक साथ हो गए, यहाँ तक थे एक पूरे, उसके नीचे अटैच हो गए, देख रहे हो ना ये। अच्छा ये एलिमेंट 10 से शुरू हो रहा है, सब सोचो कि रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है सब। ये एलिमेंट तो इसलिए ऐसे हो रहे हैं। और यहीं पे वन कर देंगे तो क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे वन कर दूं देन हो गया ना ये सोनो देखो। मतलब ऐसे कैसे एरर आएगा, है ना, जो मन करेगा वो थोड़ी देर करोगे। तो ये हुआ, ये हुआ हमारा numpy से रिलेटेड सारी चीजें हम लोगों को। अच्छा 3D मैट्रिक्स क्रिएट करने का क्या तरीका हो सकता है? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे हमने 1D से 2D करने के लिए तो हमने रिसेप यूज किया, जैसे ये हमारा एरे 2 जो है, अब क्लियरली देख रहा है 2D है ना 2D। तो 1D था पहले, रिसेप के अंदर तो हमने रिसेप सॉरी एरे के थ्रू हमने 1D बनाया। वर्षा अब तुम अनम्यूट हो बेटा, कोई क्वेश्चन है? देखो आप यहाँ पे रिसेप बेसिकली क्या करता है, 2D में कन्वर्ट करता है। यदि 2D ऑलरेडी हो तो 1D में कैसे कन्वर्ट करोगे? कंसर्न समझ में आया? जैसे एरेंज क्या कर रहा था, 1D बना रहा था, रिसेप करके 2D बना दिए थे। ऑलरेडी 2D में तो 1D में कैसे कन्वर्ट करोगे? रिवेल वन वन करके बेटा, वन 2D में ही रहता है। 1 क्रॉस 10 सुनना, 1 क्रॉस 10 के 1D हो गया क्या? 1 क्रॉस 10 1D हुआ? कैसे 1D हुआ? 2D में ही हुआ ना, इसके और क्या है 1 क्रॉस 10, 10 क्रॉस 1 क्या 1D है, 2D हुआ ना जी। तो 1D में 1D का मतलब क्या हुआ, नो रो नो कॉलम, बस एक चीज हो गया ओवरऑल। नहीं, तो 1D में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं रिवेल। रेवेल ऐसे ये 1D में देखो, इसे 1D कह दो, इसे 1D। समझ गया नहीं समझ गया? एरर आएगा आपका। मूवी चल रही है, ब्लू में व्हाइट डालेंगे तो कौन कलर बनेगा सर? समझ गए आप? तो यही था रेवेल, शेप, कॉनकॉर्डिनेट, मैक्स, मीन, सम, एवरेज, ट्रांसपोज, एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, अरेंज सीरीज, सारी चीजें कंप्लीट ओवरऑल हमने कर लिया। मैं कल कोशिश करूंगा नंपाई के साथ मैथ थोड़ी शुरू करूँ, ठीक है? ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे क्लास, हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज हैव